हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बेवुल्फ की कहानी। ये किसने लिखी ये हमें पता नहीं, तो चलिए अब देखते हैं इसके कैरेक्टर्स। पहला कैरेक्टर है किंग रॉथगर का। दूसरा है ग्रैंडल जो कि एक मॉन्स्टर है। थर्ड है बेवुल्फ जो कि एक हीरो है। फोर्थ विगलेफ, ये बेवुल्फ का कजिन ब्रदर है। फिफ्थ मदर ऑफ ग्रैंडल। सिक्स्थ है एस्चर, एक वॉरियर और एडवाइजर है। सेवंथ है हिगलेक एंड हीथ, ये अंकल एंट है बेवुल्फ के। और एथ है ड्रैगन। तो चलिए देखते हैं स्टोरी। सो रॉथगर सदर्न डेनमार्क का एक किंग है। उसने एक प्लेस बनाई है जिसका नाम है हीरोइक। ये एक हॉल है जिसमें सारे वॉरियर्स किंग सब मजे मस्ती करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, डांस करते हैं, जस्ट लाइक अ क्लब। ग्रैंडल को ये सब पसंद नहीं था। वो वहां आता, मारता सबको, तबाही मचाकर अपने घर मार्च चला जाता था। ये दहशत पूरे 12 साल तक चलती रही। कोई भी इस हॉल में नहीं जाता था, डर के मारे। हमारे हीरो की एंट्री होती है बेवुल्फ की। वो एक यंग वॉरियर था जो 14 कंपेनियन के साथ आया था। किंग रॉथगर ने उसे बुलाया था ग्रैंडल को मारने के लिए क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग था। बेवुल्फ की बहुत ज्यादा पावरफुल ग्रिप थी। पूरे 30 लोगों की ग्रिप के बराबर उसकी ग्रिप थी। बेवुल्फ के आने की खुशी में किंग रॉथगर ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जहां पर सारे वॉरियर्स वापस आए। सब बहुत मजे कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। सबने खाना वाना खाया, डांस करा और फिर रात को सब सो गए। और जो बेवुल्फ था वहां पर पहरेदारी कर रहा था। फिर वहां पर ग्रैंडल आता है, वो वापस तबाही मचाने लग गया। ग्रैंडल और बेवुल्फ की फाइट होती है और बेवुल्फ ग्रैंडल का हाथ उगाड़ के फेंक देता है और वो वहां से ग्रैंडल भाग जाता है जख्मी होकर। और जो वो जब जाता है तो वो रास्ते में मर जाता है। जब ग्रैंडल मर जाता है सब बहुत खुश होते हैं कि ग्रैंडल मर चुका है। तो उसके बाद किंग रॉथगर वापस एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है इस अचीवमेंट के लिए। तो उस पार्टी में सभी आते हैं, सब वापस मजे करते हैं, डांस करते हैं। और वहीं पर ग्रैंडल की माँ की एंट्री होती है उसके बेटे का बदला लेने के लिए। वो एक एशर नाम के वॉरियर को खा जाती है और वहां से चली जाती है। फिर बेवुल्फ उसे ढूंढते ढूंढते जाता है और वापस चली जाती है अपने घर बॉटम ऑफ लेक में। बेवुल्फ उसको ढूंढने जाता है उस लेक में। वहां उसे एशर और ग्रैंडल का सिर दिखता है। तो वहां पर वो ग्रैंडल की माँ के साथ लड़ाई करता है और वो जीत जाता है। और वो जीतने के बाद ग्रैंडल का सर अपने हॉल में वापस लेके आता है। अब ग्रैंडल भी मर गया, ग्रैंडल की माँ भी मर गई, तो सब बहुत खुश थे क्योंकि ये दहशत अब खत्म हुई। तो रॉथगर ने वापस एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी और सबने मजे मस्ती किए। पर अब बेवुल्फ के जाने का समय हो गया था क्योंकि उसका मकसद जो था यहाँ पर आके ग्रैंडल को मारना वो पूरा हुआ था। तो अब वो घर जाने के लिए तैयारी करने लगा। और किंग रॉथगर और पूरी सारे जो लोग थे वो बहुत ज्यादा सैड हो गए क्योंकि वो अपने हीरो को नहीं जाते देख सकते थे। पर बेवुल्फ को जाना पड़ा। वापस अपने घर गीट्स आ जाता है और जो उसके अंकल आंट है वो उसको वेलकम करने के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और वहां पर उसको एक स्वॉर्ड गिफ्ट देते हैं। उसके अंकल आंटी का बच्चा बहुत छोटा था, वो राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता था। तो उसके अंकल आंट ने कहा कि बेवुल्फ अब तुम रूल करो। तो वो 50 साल तक रूल करता है बेवुल्फ। अब वो पूरा हो चुका है। एक चोर ने ड्रैगन की गुफा में से एक कप चुरा लिया था। वो ये लास्ट फाइट अकेले नहीं लड़ सकता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। तो इसलिए वो अपने कजिन ब्रदर बेवुल्फ ने विगलेफ को कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो तुम इस राजगद्दी पे बैठना। तो ऐसा ही हुआ। जब बेवुल्फ थोड़े टाइम बाद बूढ़ा होके मर चुका था, विगलेफ वहां का राजा बना। और ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।